हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें हमने कुछ संख्या पार्ट 1 में कर ली है। इसके बाद आज का हमारा जो क्लास है वो है पार्ट 2, जिसमें हम आगे की संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, बिल्कुल आसानी से मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूँगा। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम भाज्य संख्या। क्या लेते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है बेटा। क्या कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है। 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। क्या परिभाषा है? भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझिए, यानी संख्या ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले ली 4, तो ये 4 है, तो इस 4 को हम काट के देखेंगे, क्या विभाज्य करके देखेंगे कि ये काय से विभाजित हो रही है। सबसे पहले ये एक से होती है, ठीक है, यानी कोई भी संख्या होती है वो क्या खुद से और एक से तो होती है। यानी ये किससे हो गई? एक से हो गई, एक खुद मतलब 4 से हो गई, और किससे होती है? 2 से होती है। तो देखिए 1, 2 और 3, तो यहाँ पे क्या 3 संख्याओं से ये विभाजित हो रही है, यानी 3 संख्याओं से कट रही है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? हमारी भाज्य संख्याएं हो जाती है। कौन संख्या है? जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती है वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे दूसरी संख्या ले लीजिए, 4 के बाद हम ले लेते हैं 6। क्या ले लेते हैं? 6। तो देखिए अब ये 6, मैंने क्या बताया, कोई सी भी संख्या हो, वो एक तो खुद से यानी 6 से, और एक से तो हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। और अब देखिए 2 और काय से विभाजित हो रही है, तो ये 2 से हो जाएगी, और ये 6 3 से हो जाएगी। 1 2 3 4 संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो समझे आप, क्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले ली यहाँ पर 24। क्या ले लिया? 24। क्या ले लिए? 24 ले लिए। तो देखिए, तो 24 काय से विभाज्य होगी? एक तो एक से हमेशा होती है, एक खुद से हमेशा होती है, यानी 24 से। तो ये दो संख्याओं से हो गई। अब ये काय से विभाजित हो रही है, ये 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, और 12 से हो जाएगी, और एक 8 से भी हो जाएगी। तो यही भाज्य संख्याएं होती है, यानी जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, तो वह संख्या कौन सी हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है। चल रही है तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा भाज्य संख्या क्या होती है। और बड़ा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए 40। क्या लिख लीजिए? 40। तो एक तो हमेशा होगी एक से, एक खुद से 40 से, और एक 2 से हो जाएगी, ठीक है। और काय से हो जाएगी? 4 से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, 10 से हो जाएगी, 20 से हो जाएगी, ठीक है, और 8 से हो जाएगी, है ना। तो इन जितनी भी 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाती है, वही संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं आपसे इसी में एक चीज पूछूं, क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा 2 अंकों की छोड़ी, पहले एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो भाज्य सबसे छोटी कौन सी होगी? 4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 4। अगर मैं एक अंक की बड़ी पूछूं तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो आप बोलोगे 9 हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी।
ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब 9 कैसे होगी, देखिए एक तो 1 से स्वयं कटेगी, एक स्वयं 9 से कटेगी, 2 एक 3 से कट रही है, यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है ना, तो ये 9 हो जाएगी। ठीक है, अब 2 अंकों की पूछूं मैं आपसे, 2 अंकों की पूछूं आपसे, तो 2 अंकों की छोटी कौन सी हो जाएगी, 2 अंकों की छोटी, 2 अंकों की छोटी, 2 अंकों की छोटी, तो देखिए 2 अंकों की छोटी कौन सी होगी, ठीक है। 9 के बाद कितने आता है, 10 आते हैं। 10 भी क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 1 से भी विभाज्य होगी, 10 से भी विभाज्य होगी, यानी 2 से तो ये हो ही गई, फिर 2 से होगी, 5 से होगी। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो छोटी यानी 2 अंकों की छोटी हम बोल सकते हैं 10 है, कौन सी 10 है। अगर मैं बड़ी की पूछूं तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी 97। ठीक है दोस्तों, ये थी भाज्य संख्या के बारे में, बिल्कुल बेसिक में चल रहा है, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या हम लेंगे अभाज्य, कौन सी, अभाज्य। ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से। क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यहाँ से समझिए दोस्तों, अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे, परिभाषा यानी डेफिनेशन लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है, विभाजित होती है। ठीक है, विभाजित होती है। तो अब इस परिभाषा का अर्थ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से और स्वयं से ही विभाज्य होती हैं, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण सहित समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2, क्या ले लिया 2, ये 2 ले लिया। अब इस 2 को देखिए, ये 1 से विभाज्य हो रहा है, एक खुद 2 से विभाज्य हो रहा है, तो ये केवल कितने से विभाज्य हो रहा है, सिर्फ 2 से ही, 2 संख्याओं से विभाज्य हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से और एक खुद 2 से ही विभाज्य हो रही है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं 3, तो 3 देखिए, एक 1 से विभाज्य होगी और एक खुद 3 से, तो ये संख्या हमारी विभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद अगली मैं बता दूं आपको 5, जैसे कि 5, 4 तो हमारी भाज्य संख्या होती है। अब 5 को देखिए, 5 1 से होगी और एक खुद 5 से होगी, इसके अलावा और किसी से नहीं बढ़े, तो हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या है। आपको समझ में आ रहा हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से और स्वयं से ही विभाज्य होती है, तो वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने ले लिया 7, क्या ले लिया 7, बिल्कुल बेसिक से, 0 से, छोटी छोटी संख्याओं के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, 7 ले लिया, तो 7 देखिए दोस्तों, काय से विभाजित होगा, 1 से और एक 7 से, 2 से ही हुआ, तो 7 भी क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य। 8 हमारी भाज्य होती है, 9 हमारी भाज्य। ठीक है, 10 भाज्य होती है। अब 11 देखिए, 11 बताता हूँ मैं आपको। तो 11 देखिए, 11 1 से और एक स्वयं से कटेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। अगली ले लेता हूँ मैं 13, ये भी अभाज्य होगी। 15 भाज्य हो जाएगी। फिर ले लेता हूँ मैं 17, ठीक है, फिर ले लेता हूँ 19, इतना ले लेता हूँ 19, 21 भाज्य होगी। ठीक है, 22 भी भाज्य होगी, 23 भी, 23 से जाएगा, 23 अभाज्य हो जाएगी। इसके बाद में फिर 29, कितनी 29, ठीक है, फिर इसके बाद में 31, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। अब इसी में मैं आपसे पूछूं, क्या मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम क्या बोल देंगे कि 1 होगी। कौन सी, 1 होगी। कौन सी होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी, सम अभाज्य, सम अभाज्य, तो ये कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। ठीक है, तो ये थी हमारी अभाज्य संख्या। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। क्या, परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए हम इसकी पहले परिभाषा लिखेंगे।
कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं, वही संख्याएं होती हैं जो पी बटे की यानी अंश बटे हर, क्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ गए दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी बटे की यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है और इनका जो क्यूब यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण से समझाऊंगा दोस्तों मैं आपको। जैसे देखिए मैंने संख्या ले ली 1/4/5, तो ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मैंने ले लिया -4/3, तो भी क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी परिमेय संख्या में सभी संख्याएं आती है, सिर्फ वह संख्याएं नहीं आती जिनके बटे में यानी जिनके बटे यानी जिनके हर में 0 आता है। जैसे 1/0 लिखेंगे तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने एक को ले लिया √4 और √3, ठीक है, ये ले लिया। तो अब मैंने ये पूछा कि ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों इसको हम पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये काय का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, ये काय का वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगी 2/3 के रूप में सोल्व करके हमने लिख दी, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा करनी 3 यानी √3 अपॉन यानी बटे में मैंने लिख दिया 5, क्या ये परिमेय संख्या होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी यानी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो वही संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब तो ये हमारी परिमेय संख्या। इसके बाद में हम करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब जानेंगे हम अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका कोई निश्चित मान ना हो। ठीक है, और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p/q के रूप में तभी नहीं लिख पाएंगे जब तक उसका निश्चित मान नहीं आएगा। यानी ऐसे समझिए कि अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वो कौन सी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर आएगा या परफेक्ट संख्या आएगी, तभी हम क्या मानेंगे इसको कि ये परिमेय संख्या में आ जाएगी अगर परफेक्ट होगा तो। ठीक है, ये क्या होती है, इनमें कोई निश्चित नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिख दिया √3, क्या लिख दिया √3, तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 3 जो है ना तो वो किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या परफेक्ट वर्ग नहीं है, क्या परफेक्ट वर्ग नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, अब इसके बटे में 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने लिख दिया √5, क्या ये अपरिमेय है? जी बिल्कुल अपरिमेय है। अगर मैं लिख दूं 4 फिर बटे में 16 लिख दूं, यानी 4 और 16, जब इसको हम सोल्व करेंगे, पहले सोल्व करना पड़ेगा ना हमको, तो हम इसको सोल्व किया 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये देखिए, इसको तो हम बटे के रूप में यानी p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता और परफेक्ट मान नहीं होता। यानी जैसे कि मान लीजिए √3, √7, √-7, √-11, तो ये सारी हमारी कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे की संख्याओं के बारे में जानेंगे जो संख्याएं बच गई हैं। उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से मैथ चल रहा है हमारा, तो हमारी एक वीडियो को देख सकते हो आप, जिससे आपको आसानी से जो संख्याओं को समझने में परेशानी होती है आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।